Hey guys, welcome back to my channel CFCC for Commerce. So 10 marks in your pocket. जी हाँ, आपने सही सुना, 10 मार्क्स इन योर पॉकेट। यार मैं क्यों चीज़ बोल रहा हूँ? सो गाइस, अगर आपने मेरी अभी तक की वीडियो देखी है लेवरेज के ऊपर पूरी, सो लेवरेज का अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स, तो भैया ये चीज़ बोल सकता हूँ कि यार जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है ना अपन से, आईसीआई जो पूछ रहा है इंटर एफएम के अंदर, जो लेवरेज का क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे हिसाब से तो वो श्योर श्योर आपसे गलत नहीं होने वाला। जिन लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देख ली, पूरी वीडियोस देखी है लेक्चर्स ना लेवरेज के ऊपर, उनसे तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। और आज अपन देख लेंगे कि क्या लेवल तक आईसीआई पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपने पास पेपर से क्वेश्चंस देखते हैं और देखते होंगे कितना वेटेज दे रहा है लेवरेज चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, जाकर प्लीज देख लेना, मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डाली है उसके बाद, और पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डाली है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस भी डाली है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ 10 नंबर के लिए यार, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग चैप्टर है ये। 10 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता ही आता है। और अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, आपको इस वीडियो के अंदर दिख ही जाएगा कि कितने नंबर का, कितना वेटेज आईसीआई इसको अपने पेपर्स में दे रहा है एफएम के। ठीक है, एक और चीज, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो जाकर प्लीज देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने उन वीडियोस को बनाया है, सारी चीजें जितना मैं नॉलेज इंपार्ट कर सकता था उसके अंदर मैंने करी है। और आज अपन देख लेते हैं जिन लोगों ने वीडियोस देख रखी है उनके लिए कि कितना वो स्कोर कर पा रहे हैं। और आप देख लेना मेरे साथ, जिन लोगों ने मेरी पूरी वीडियोस देखी है ना, उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे। सो ये वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बैक की क्वेश्चन ले रखा है, कितने नंबर का दिख रहा है आपको? 10 नंबर का आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है लेवरेज के ऊपर। ये है पेपर नवंबर 19 का, जो लास्ट अटेम्प्ट था ना अपना आईसीआई का, वो नवंबर 19, उसके अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं आप, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है लेवरेज के ऊपर। कैलकुलेट क्या बोल रखा है इसने? कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। तीन चीजें पूछी अपन को, तीन तरह के लेवरेज निकालना है और ईबीआईटी निकालना है जब ईपीएस 1 है, 2 है और 0 है। ठीक है भैया, तो अपन क्वेश्चन देख रहे थे, एक बार अपन को बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, उसमें अपन को क्या शेयर होल्डर फंड दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,80,000 रुपए। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 10% डेट की, 2,40,000 रुपए की। करंट लाइबिलिटीज है, फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है। द कंपनी टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 4। कंपनी का टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कितना है? 4। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2 लाख एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 60%। यानी क्या बोल रहा है, कंपनी का टोटल टर्नओवर रेशियो को दे रखा है 4 है, उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी कितनी है? 2 लाख रुपीज। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 60%। 60% का मतलब क्या हो गया? सेल्स का 60% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अब और टैक्स कितना दे रखा है? 30%। अपने से क्या मांगा है? अपने से सिर्फ क्या चीजें मांगी कि यार तीनों तरह की आप लेवरेज निकाल दो और एक ईपीआईटी निकाल दो। अगर ये तीन तरह की ईपीएस है, मेरे हिसाब से आपको ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट है ना, ये सब आपसे यूं के यूं हो जाएंगे। क्या करना है आपको, मैंने अपने लेक्चर से पहले ही बोला था आपको कि क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपको दो चीज देखनी है इसके अंदर, कौन सा इनकम स्टेटमेंट बनाना है, विद प्रेफरेंस शेयर्स या विदाउट प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है इसमें प्रेफरेंस शेयर की बात करी हुई है? नहीं करी हुई है, तो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, अपन को तो नॉर्मल जो फर्स्ट वाला अपन ने विदाउट प्रेफरेंस शेयर का इनकम स्टेटमेंट देखा, धड़ाधड़ उसको पहले जॉट डाउन कर देना है और जो जो वैल्यूज है सारी फटाफट करते जानी है। ठीक है, तो पहले अपन अपना इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले चीज क्या आ जाएगी अपनी? सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे अपन? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ जाएगा? EBIT। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा? EAT। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? टैक्स। क्या आ जाएगा? EBT, सॉरी, उसमें से क्या कर देंगे? टैक्स माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स का रेट कितना दे रखा है? 30%। ठीक है, बराबर है। अब हमको सिर्फ वैल्यूज देखनी है, लेकिन क्या सेल्स दे रखी है क्या अपन को? नहीं। लेकिन जो चीजें दे रखी है सबसे पहले आप इस इनकम स्टेटमेंट में डाल दो। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए, ये लिख दी। ठीक है, अपनी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 60%। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? 60% ऑफ सेल्स। मतलब 60% बोला है, मतलब क्या? 60% ऑफ सेल्स। लेकिन सेल्स का पता है क्या आपको? सेल्स का डेटा कहीं पर भी नहीं दे रखा है। एक और चीज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मालूम है? हाँ, अपन को कितना दे रखा है? 10% डेट दे रखा है, 2,40,000 का 10%। इंटरेस्ट कितना है?
24,000। तो क्या कर देंगे, इसमें से अपन लेस कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये चीज मैंने इसमें लिख दी ईबीआईटी में, इसको अपन को लिखना है इंटरेस्ट के अंदर। तो अपन इंटरेस्ट में क्या लिख देंगे, 24,000, बराबर है। अपन को क्या बोला था, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। अगर आप मेरी वीडियोस देखी हो प्रैक्टिकल के ऊपर एवरेज के, तो उसके अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन को टर्नओवर रेशियो दे रखा था और सेम टू सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल लगभग सेम क्वेश्चन था। सिर्फ ये सेकंड पॉइंट जो है ना, ये चीज थोड़ी सी अलग थी। और जिन लोगों ने वो वीडियो दे रखी होगी उन लोगों को ये देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनको पूरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व होने आया होगा। सो आगे मूव करते हैं। अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर, मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन टोटल असेट कितना दे रखा है अपन को, 4। अपनी टोटल असेट कितनी है, टोटल असेट अपन को कितनी दे रखी है, टोटल असेट कितनी है, 6 लाख। तो टर्नओवर कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 लैक्स। तो टर्नओवर कितना हो गया, 24 लाख, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 24 लाख, बराबर है। अब 24 लाख का अपन को क्या निकालना है, 60% निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा अपना, 14,40,000 अपना क्या आ जाएगा, 14,40,000 क्या आ जाएगा अपना वेरिएबल कॉस्ट। तो अपने आप बची कितनी, अपने पास बची कितनी, 9,60,000, ठीक है। इसमें से अपना ईबीआईटी फिक्स कॉस्ट माइनस होगी, अपने पास ईबीआईटी कितना बच जाएगा, 7,60,000, बराबर है। अब 7,60,000 में से अपन माइनस कर देंगे 24,000, अपने हाथ में आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा 7,36,000। अब 7,36,000 का अपन ले लेंगे 30%। 30% कितना आएगा, 2,20,800। और आपके पास नेट आके बच जाएगा 5,15,200। आपके पास लास्ट ईएटी जो शेयर होल्डर्स को बटने वाला है कितना बच जाएगा, ईएटी 5,15,200। सिर्फ ये स्टेटमेंट बना लिया ना आपने, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट तो बन गया अपना। अपन को निकालना क्या है, 3 चीजें निकालनी है। क्या निकालनी, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। तीनों का फॉर्मूला अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये आसानी से अपन को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अपन ने सारे निकाल लिए, डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज का। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो आंसर ए का आएगा और जो आंसर बी का आएगा, सिंपली अपन क्या करना, थर्ड में ए इंटू बी कर देना, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी का, वो क्या आंसर आ जाएगा आपका, कंबाइंड लेवरेज। तो अब बेसिकली क्या, जो मैंने फॉर्मूले में चीजें बोली अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है अपने पास, ईबीआईटी अवेलेबल है, ईबीटी अवेलेबल है, ठीक है। और जब दोनों चीजें निकल जाएगी, दोनों लेवरेज अपने निकल जाएंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज जो थी वो थी फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 1, 2 और 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को ईबीआईटी निकालना है जब जब क्या बोल रहा है, ईबीआईटी तब निकालो जब ईपीएस या तो 1 है या 2 है या 0 है। फिलहाल कैटेगरी में ईपीएस कितना है, फिलहाल कैटेगरी में ईपीएस कितना है, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कितना पर शेयर होल्डर्स अर्न करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने शेयर्स कितने हैं, 1,80,000 रुपए के टोटल शेयर्स की प्राइस है, और कितने के, 10 रुपए पर शेयर। तो कितने शेयर्स हो गए, 18,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,80,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 18,000। 18,000 से इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ रहा है, 28.6। फिलहाल कितना है अपना ईपीएस, 28.6। अपन को क्या बोला है, अपन को 3 केस बनाने हैं, जब ईबीआईटी 1 है, जब ईबीआईटी 2 है और जब ईबीआईटी 0 है। यानी कि जो नहीं, सॉरी, ईबीआईटी निकालना है जब ईपीएस 1 है, ईपीएस 2 है और ईपीएस क्या है, 0। तो ईपीएस, ये चीज एक 3 केस क्या अपन को बनाना है, जब ईपीएस क्या है, 1, जब ईपीएस क्या है, 2 और ईपीएस क्या है, 0। ये चीज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो वर्किंग नोट 1 नंबर आपने देख लिया हो कैसे आया, यहाँ पर ही साइड में अपन कर लेते हैं पूरा का पूरा सॉल्व, ठीक है। अपन को क्या करना है, ईपीएस के अंदर अपन को ईबीआईटी निकालना है, मतलब कहाँ तक पहुंचना है, अपन को इस स्टेज तक पहुंचना है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अपन को इन स्टेज के अंदर दोनों में आना है।
ईबीआईटी तक अपन को तीनों केस में आना है कि कितना कितना ईबीआईटी होगा, उसके ऊपर का जो भी चल रहा है अपन को उससे लेना देना नहीं है। अब ईबीआईटी अपन को आना है, तो पहला ईपीएस कितना है 1। अब यार कितने से डिवाइड करोगे कि है ना ईपीएस 1 आ जाएगा। अपन ने क्या किया था, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ईएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईएटी कितना है, ईएटी कब होगा और नंबर ऑफ शेयर्स हो कितने हैं पास 18,000 है। तो सिमिलरली ऊपर अपन को ऐसी वैल्यू चाहिए ना जिससे आंसर क्या है 1, तो सिमिलरली क्या होगा, ऊपर 18,000 होगा तभी कितना आंसर आएगा अपना 1 आएगा। तो इससे हिसाब से ईएटी कितना आ गया अपना 18,000, ठीक है। अब ये जो 18,000 है ये कितना है, ये 0.70 है। ये 0.70 क्यों है, क्योंकि 30% अपन ने 1 में से माइनस किया है तो ये 0.7 आया। 0.7 क्या है 51520, तो इस हिसाब से इस केस के अंदर 0.7 क्या है 18,000। अगर 18,000 0.7 है, ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है अपना 25714, ठीक है, क्या आ रहा है अपना 100% 25714। अगर आप इसको ही करके देंगे 25714 का 30% माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर 18,000। करके देख रहे हैं 25714 का 30% माइनस 18,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ का अपन को मतलब नहीं, अपन को ईबीआईटी पूछा है, ठीक है। ये आप एग्जाम में फटाफट कैलकुलेट करके लिख देना। तो अपन ने क्या किया, बेसिकली 18,000 क्या है 0.7 टैक्स लगने के बाद आ रहा है ना, तो टैक्स लग अगर ईबीटी 1 है तो उसमें से 30% कट रहा है और अपने हाथ में लास्ट में कितना बच रहा है इक्विटी वालों की 0.7, ठीक है। तो ये 18,000 क्या है 0.7, तो 100 कितना होगा, यानी कि क्या आ जाएगा अपना ईबीटी आ जाएगा। तो ये आ गया अपना 25714 और ये क्या है अपना 24,000। तो 24,000 प्लस 25714 करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 49,714 जब अपना ईपीएस क्या है 1, ठीक है। जब ईपीएस 1 अपना आंसर आ गया 49,714, ठीक है। इसी हिसाब से 2 कब होगा, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा बेसिकली, जब जब इसका डबल होगा 36,000 अपना ईएटी होगा तभी क्या आएगा अपना, क्योंकि ईपीएस क्या आएगा अपना 0। अगर आप 36,000 डिवाइड करोगे 18,000 को तभी अपना ईपीएस 0 आएगा। तो बेसिकली अपन ईएटी में क्या लिख देंगे 36,000। अब सिमिलरली 36,000 क्या है 0.7, क्यों 0.7, क्योंकि टैक्स लगने के बाद आया है। 0.7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 100% 51428 आ जाएगा 51428। 51,428 के अंदर अपन प्लस कर देंगे 24,000, ठीक है। तो फाइनली अपना आंसर कितना आ जाएगा 75,429, 75,000 सॉरी 75,429, ठीक है। तो ये अपना आ गया आंसर, बराबर है। अब सिमिलरली क्या बोल रहा है अपन को निकालना है कि भाई फाइंड आउट ईबीआईटी व्हेन 0 है, ईपीएस ही 0 है। तो भाई इस केस में आप क्या करोगे, या तो अपन ने चलो इस केस के अंदर फर्स्ट केस के अंदर अपन ने क्या किया था 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000, इसलिए अपना ईपीएस कितना आ गया 1, ठीक है। इसमें क्या किया 36,000 डिवाइडेड बाय 18,000, तो अपना क्या आंसर आ गया 2। इसमें किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर अपना 0 आ जाए, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ईएटी 0, इसमें से इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट नहीं टैक्स लगेगा तो कुछ वैल्यू पे लगेगा, अगर कुछ वैल्यू ही नहीं है तो टैक्स लगेगा ही नहीं, तो टैक्स पे क्या होगा निल। टैक्स नहीं लग रहा था मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं है, मतलब अपना ईबीटी जो है वो भी क्या है निल। तो बेसिकली ऊपर बचा गया अपना इंटरेस्ट बच गया 24,000 का, और ऊपर भी, और अब 24,000 का इंटरेस्ट है तो अपना ईबीआईटी कितना होगा, कितना अपन 24,000 में से माइनस करेंगे कि अपने पास जो ईबीटी आ रहा है वो क्या आ जाए 0। 24,000 करेंगे तभी 0 आएगा ना, तो ईबीटी में से ईबीआईटी में से अपन ने 24,000 माइनस कर दिया इंटरेस्ट का, क्या बचा 0। 0 पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये एग्जाम में आपको तीनों सॉल्व करने पड़ेंगे पूरे फॉर्मेट के साथ, ये पूरा जैसा अपन ने ये फॉर्मेट डिस्कस किया सेम फॉर्मेट के साथ आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो बेसिकली इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ये समझाने में मुझे इतना टाइम लगा, एग्जाम में आप करेंगे तो अभी तक ऐसे 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होते। बाकी जो ये 3 पॉइंट पूछे ना वो बहुत बेसिक्स थे। तो यार इसको देख के कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ये नवंबर 19 में पूछा गया क्वेश्चन है आईसीआई ने, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी कि जिसके अंदर आपको कंफ्यूजिंग किया जा सके, कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या, ये कौन सा पेपर का क्वेश्चन है, ये है ये है मई 19 का,
कब का है? मई 19 का। मई 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। लेवरेज पे देख सकते हैं वापस कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए ये पूछा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के, तो मुझे काफी मतलब छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। लाइक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया था, अपन कोई बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस, वही डिबेंचर्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, डिबेंचर्स दे रखे हैं। उसके बाद अपन को करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, असेट की वैल्यू दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन को पहली चीज क्या दे रखी है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दे दी। उसके बाद अपन को टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दे दिया, सेम फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस किया, और इनकम टैक्स रेट दे दी। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या पूछा था आईसीआई ने? इस क्वेश्चन में आईसीआई ने अपने से पूछ रखा है कि आपको क्या निकालना है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है पहली, जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया सेम टू सेम, और तीनों तरह के लेवरेज निकालना है। यानी जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ना, जो अपन ने उसके अंदर तो बड़ा क्वेश्चन था ये, इस लास्ट जो अपन को मे 19 ने पूछा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। लाइक इसका सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पूछा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है, उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर तो अपन को साथ साथ में ईबीआईटी का वैल्यू भी निकालना पड़ा। इसमें तो अपन को सिर्फ क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट बनते ही आपके तीनों लेवरेज निकल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट सही बनाना है। तो चलिए अपन फटाफट क्या कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो वही अपन सिंपल सा वापस सबसे पहले अपन लिख देते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर सबसे पहले अपना पूरा प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो फटाफट अपना जो फॉर्मेट है वो याद रखे, दिमाग से फटाफट जॉट डाउन कर लो। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? कॉन्ट्री। उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। क्या आ जाएगा? EBIT। उसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा आपके पास? EBT। उसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। क्या आ जाएगा आपके पास? EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब यार सेल्स दे रखी है, लेकिन सेल्स के लिए अपन को क्या दे रखा है? टर्नओवर रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 1, असेट टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है अपन को? 5 टाइम्स दे रखा है। ठीक है, कितना? 5 टाइम्स दे रखा है। अब असेट टर्नओवर रेशियो क्या है? टर्नओवर अपॉन टोटल असेट, कितना? 5। टर्नओवर यानी कि सेल्स इक्वल्स टू, इसको उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, 5 मल्टीप्लाई बाय कितना? टोटल एसेट कितनी है अपनी? 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5 करोड़। ठीक है, तो अपनी सेल्स कितनी आ गई? 5 करोड़ की। तो यहां अपन लिख देते हैं 5 करोड़। अब वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला पॉइंट अपना सॉल्व हो गया, नहीं ये वाला नहीं, टोटल असेट टर्नओवर अपन ने सॉल्व कर लिया। अब क्या वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 60% ऑफ सेल्स। ये क्या वेरिएबल कॉस्ट? 60% है। ठीक है, तो 60% ऑफ 5 करोड़ कितना होगा? 3 करोड़। ठीक है, तो अपने पास कितना बच जाएगा? 2 करोड़ का कॉन्ट्री अपने पास आ जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है? फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 20 लाख रुपीज। एक्सक्लूडिंग क्या दे रखा है? 20 लाख रुपीज। इंटरेस्ट क्या इसके अंदर अपन लेंगे क्या? इंटरेस्ट तो अपन अलग से नीचे माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट में कभी इंटरेस्ट का पार्ट नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ये चीज क्यों दे रखी है? ये चीज अपन को क्यों दे रखी है? ये चीज दे रखी है ना, इंटरेस्ट। भाई एक बार आप निकालो, 50 लाख जो अपन को ऊपर दे रखे ना, उसका 12%। क्या ये दोनों चीजें अलग है क्या? अपन को क्या दे रखा है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में जब अपन इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 20 लाख, और जब आप इसका निकालोगे 50 लैक्स का 12%, तो क्या आएगा? 6 लैक्स। अब यार ये दोनों क्या चीज है? बेसिकली अभी आप ये कंसिडर करो, फिक्स कॉस्ट कितनी लेनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी लेनी है अपन को? सिंपली फिक्स कॉस्ट कितनी लेनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी अपनी? फिक्स कॉस्ट अभी फिलहाल इसमें 20 लाख का तो इंक्लूड है ही नहीं, तो फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी आ जाएगी टोटल मिला के, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 20 लाख रुपीज। जो ये 6 लाख रुपए का जो था ना, ये जो 6 लाख रुपए का है इसके अंदर जो इंटरेस्ट लगेगा, वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं है। तो भैया वैसे भी अपन को इंक्लूड नहीं चाहिए थी। क्या आपको चाहिए थी? फिक्स कॉस्ट में कभी इंटरेस्ट का पार्ट नहीं आता है, तो ये 6 लाख रुपए इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये बोल रखा है। क्या बोल रखा है? फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो कितनी है? 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज अपना इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है। ठीक है, वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो यहां से अपन माइनस कर देते हैं 20 लाख रुपीज। तो अपने पास कितना बच जाएगा? इफेक्टिव नेट कितना बच जाएगा? 1 करोड़ 80 लैक्स। ठीक है, अब क्या इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट कितना आएगा? 12% डिबेंचर का 50 लाख पे 6 लाख रुपए।
तो ये आ गया अपना 6 लाख रुपीज। तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 करोड़ 74 लाख। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे अपन 1 करोड़ 74 लाख में से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टैक्स रेट दे रखा है अपन को 25% का 25%, तो आ जाएगा 43,50,000 आपको माइनस करना है। नेट फिगर आपके पास जो बचेगा 1 करोड़ 30,50,000। अब बेसिकली इनकम स्टेटमेंट तो अपना बन के रेडी हो गया। अगर आपने ये सही बना लिया तो आपके सारे बाकी जो आपको तीनों लेवरेज निकालने हैं वो तीनों निकल जाएंगे। वही ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और दोनों निकाल के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा आंसर कंबाइंड लेवरेज। तो बेसिकली ये मैंने डिस्कस किया इसलिए इतना टाइम लगा। बाकी अगर आप कर रहे हो तो धड़ाधड़ ये पूरा स्टैंडर्ड बनता और विद इन 5 मिनट के अंदर आपको 10 नंबर आपके पॉकेट में आ गए होते हैं। इसलिए मैंने इसका इस वीडियो का नाम रखा श्योरिटी 10 मार्क्स इन योर पॉकेट। ठीक है, तो देख सकते होंगे कितने इस लेवल के क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है, यानी कि स्कोर किया जा सकता है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती हुई ना, जैसे यहाँ पे 20 लैक्स, तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। बाकी पूरे के पूरे आंसर बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगा आपके हाथ में आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं अपन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था अपना नवंबर 18 के अंदर। इसका है नवंबर 18 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। तो ये भी कितने का है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है। ऐसे ही नहीं, कितने का पूछ रखा है, 10 नंबर का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शिवा लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख शेयर्स ऑफ 100 पर वैल्यू, मतलब 20 लाख के रुपए के शेयर है, 100 रुपए ईच के। 20 लाख रुपए का डिबेंचर्स भी है 10% की, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा अपना 20 लाख पे 10%। ठीक है, तो यानी कि 2 लाख अपना इंटरेस्ट हो गया। सेल्स इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2 लाख टू 2,40,000। क्या बोल रहा है, सेल्स 2 लाख से 2,40,000 हो गई। ठीक है, उसने अपन को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है अभी तक, उसके इतने इक्विटी थे, इतने डेट थे अभी तक। उसके बाद क्या बोल रहा है अपन को कि उसकी सेल्स जो थी इंक्रीज बाय 20%, सेल्स इंक्रीज हुई 2 लाख यूनिट से 2,40,000 यूनिट पे सेल इंक्रीज हो गई। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 पर यूनिट, एंड फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 4 लाख पर यूनिट। इनकम टैक्स रेट 50% दे रखी है, और अपन को बोल रखा है कि भैया परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो, दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज, दोनों के अंदर लाइक 2 लाख यूनिट पे कितना था और 2,40,000 यूनिट पे कितना आया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, 2 केस बनाना है। ये आ गए आपके पर्टिकुलर्स एग्जाम में। एक बनाना है यूनिट्स का, एक बनाना है आपको 2 लाख यूनिट्स का, एक बनाना है आपको 2,40,000 यूनिट्स का। बराबर है। अब 2,40,000 यूनिट्स का, अब यार मुझे एक बात बताओ, अपन को सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट दे रखी है। तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ना, इनको मल्टीप्लाई करते मत देखना यूनिट से, डायरेक्टली अपन को क्या चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये 10 है, ये कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 6। ठीक है, तो ये आ गई अपनी 4। तो अपन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आके आप दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ये फटाफट हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपका वो चॉइस हो आप कर सकते हो। अब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आ जाएगा अपना 8 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन, इससे आ जाएगा अपना 9,60,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन में माइनस क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी रखिए 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये अपन ने माइनस कर दी 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अपने पास कितना बच जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा अपने पास ईबीआईटी कितना आ गया अपने पास 4 लाख, और कितना आ गया 5 लाख 40,000, 5,60,000 सॉरी। ठीक है, अपने पास ये कितना आ गया ईबीआईटी अपने पास आ गया 4 लाख, और इसमें आ गया अपने पास 5,60,000 रुपए का। ठीक है, तो दोनों के अंदर अपन ने ईबीआईटी तो निकाल लिया। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है मेन इसके अंदर फाइनेंशियल लेवरेज। तो पूरा अपन को इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अपन इसमें से माइनस कर लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है अपना 10 लाख के डिबेंचर, 10 लाख कितने 20 लाख रुपए के अपने पास डिबेंचर से 10% के, तो कितना 2 लाख रुपए का अपना इंटरेस्ट आ गया। तो ये आपका फाइनल अपने पास क्या आ जाएगा ईबीटी, ये कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए, ये कितना आ जाएगा 3,60,000 रुपए। और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। टैक्स का रेट कितना है
टैक्स का रेट कितना है 50%। तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए, और इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 1,80,000 रुपए। तो इफेक्टिवली आपके पास कितना बच जाएगा, जो इक्विटी वालों को जाएगा 1 लाख और 1,80,000 रुपए। बराबर है। अब क्या कुछ बचा है क्वेश्चन में करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन तो पूरी अपन ने खत्म कर दी। अब उनको निकालना है ये परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर क्या है। क्या आप ये निकाल सकते हैं, ईपीएस निकालना है आपको। क्या कितने शेयर है टोटल अपने पास, जितने ये टोटल वैल्यू दे रखी है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 100 से। तो क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे आप डिवाइड कर देना नंबर ऑफ शेयर्स से। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, टोटल जो बचा है ये क्या बचा है, ईएटी किसको मिलेगा, शेयर्स को। तो इसको ईएटी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो क्या जाएगा ईपीएस। इन दोनों का अपन को दोनों केस के अंदर, केस 1 और केस 2 के अंदर दोनों में अपन को निकालना है ईपीएस कितना है। और उसके बाद अपन को क्या पूछा है, कैलकुलेशन परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए बोला है। फिर फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, इन दोनों केसेस के अंदर आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज इन रिलेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम 2 लाख यूनिट्स टू 2,40,000 यूनिट्स। ये चीज मेन है यार, ये तीनों चीज तो हो जाएगी। करना क्या मैथमेटिकल चीज है, लाइक आपने पूरा इनकम स्टेटमेंट सही बना लिया ना, तो फिर तो क्या फॉर्मूलाज को अपन को इनपुट करना है वैल्यूज को, ठीक है। फॉर्मूलाज में मेन कमेंट में क्या लिखोगे भैया, अपन जब इन 2 लाख से 2,40,000 पे जा रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है। आप जब इन दोनों के फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज दोनों निकालोगे ना, तो वैल्यूज आएंगी। तो आपको कुछ चेंजिंग ट्रेंड मिलेगा इसमें 2 लाख यूनिट्स में और 2,40,000 यूनिट्स के अंदर कुछ चेंजिंग ट्रेंड आएगा। तो आपको उसके ऊपर कमेंट करना है कि भाई अपन ने 2 लाख से 2,40,000 यूनिट पे आए, तो अपना फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो गया या ज्यादा हो गया। इस केस के अंदर डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा। तो क्यों हो रहा है, अपन ने याद हो तो लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। तो यार आपको लिखना पड़ेगा ये रिस्क क्या चीज की वजह से होता है, ये चीज क्यों बढ़ रही है, अपने रिस्क के फाइनेंशियल के रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क क्यों होता है, चेंजेस इज वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, यानी कि किस किस वजह से चेंज हो सकता है, कि अगर कुछ चेंज आ रहा है, कुछ वेरिएंस आ रहा है अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस के अंदर। क्यों आएगा, अपनी सेलिंग, अपनी डिमांड ज़्यादा हो गई, इस वजह से चेंज आ सकता है। अपनी डिमांड कम हो गई, इस वजह से चेंज आ सकता है। सेलिंग प्राइस बढ़ गई या सेलिंग प्राइस कम हो गई, ठीक है। अपना फिक्स्ड कॉस्ट का जो एलिमेंट था टोटल कॉस्ट के अंदर, वो चेंज हो गया। तो इस वजह से अपने फाइनेंशियल कॉस्ट और ऑपरेटिंग, जो अब फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप से इसके अंदर कमेंट लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके अंदर भी कुछ ज्यादा नया पॉइंट नहीं था, सिर्फ एक कमेंटिंग का पॉइंट था, जिसके अंदर वो मार्क्स काट सकता है आपके। बाकी तीनों क्वेश्चन जो अपन ने तीनों अटेम्प्ट्स के डिस्कस किए, उन तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक चीज कॉमन थी कि आपको इनकम स्टेटमेंट परफेक्ट बन गया ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन 90% तो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ वो एक जो एक्स्ट्रा चीज पूछेगा ना, उसके अंदर भी हल्का सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं। लाइक जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके अंदर अपन को ईबीआईटी निकालना था, उसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना था, जिसको 1 सेकंड में क्लिक हो गया फटाफट कर लेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर कमेंटी का पार्ट पूछा था, ठीक है। तो यार तीनों अटेम्प्ट में 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज जाकर मेरी सारी वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर तो यार मायने रखते हैं। टोटल 100 में से 10 नंबर बहुत 10% हो गया पेपर का, तो मायने रखता है। और इतना इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को सही बनाना है, बाकी आपके पॉकेट में 10 नंबर पक्के लिख के ले लो, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। भाई 10 नंबर की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देख ली तो आएंगे। तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।